जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साधु संत जनों को जय गुरुदेव। हरि 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 सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतभाष रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपू जी सतनाम हरि हरि हरि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। शब्द 15 और पेज नंबर 27 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। संत तुझी तना संगत प्राणा, सतगुरु ज्ञान जान संत देवा देव। सतगुरु ज्ञान जान संत देवा देव। संत तुझी तना संगत प्राणा, सद्गुरु ज्ञान जान संत देवा देव। सद्गुरु ज्ञान जान संत देवा देव। सतगुरु ज्ञान जान संत देवा देव। संत देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। देवा देव। संत आचरण संत च मार्ग, संत च ओलांग ओलांगणी। संत च ओलांग ओलांगणी। संत आचरण संत च मार्ग, संत च ओलांग ओलांगणी। संत च ओलांग ओलांगणी। संत च ओलांगण ओलांगणी ओलांगणी। अवर एक भक्ती अवर एक मांगऊ, भक्ती चिंतामणी जने लखाओ असंत पापिसणी। जने लखाओ असंत पापिसणी। अवर एक मांगऊ भक्ती चिंतामणी, जने लखाऊ असंत पापिसणी। जने लखाऊ असंत पापिसणी। जने लखाऊ असंत पापिसणी पापिसणी। रविदास भने जो जान सो जान, सत संत अनंत अंतरनाही। संत अनंत अंतरनाही। रविदास भने जो जान सो जान, संत अनंत अंतरनाही। संत अनंत अंतरनाही। हो संत अनंत अंतर नाही अंतर नाही। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। गुरु प्रेमियों, जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज आज संतों की महिमा में अपना भाव व्यक्त करते महाराज, और भाव में संतों का आचरण हो, संत की सेवा हो, संत से प्रेम हो, संत की कथा में प्रेम हो, संतों के
वाणी में प्रेम हो महाराज, और प्रेम के माध्यम से ही संत की कीर्ति गाई जाती है, और संत इसीलिए पवित्र है महाराज। और यही बात को रविदास महाराज हमें आज वर्णन में समझाते हैं कि संत तुझी तन संगत प्राण। हे प्रभु, संतों का जो तन है वो आपका शरीर है, आप उसमें विद्यमान रहते हो। संतों के हृदय में सदा परमात्मा विद्यमान रहते महाराज, प्रकट रहते हैं, सदा ही रहते हैं। क्योंकि संतों का तन कैसे है महाराज? तुका मणे एका मरणीची सरे, उत्तम ची उरे कीर्ति मागे। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि भाई संतों के तुका मणे एका मरणीची सरे, तो संत लोग ऐसे होते कि एक ही परमात्मा के शरण में महाराज वे रहते हैं और उस परमात्मा की बात करते, उस परमात्मा के नाम पे जीते हैं। तो उनकी कीर्ति उत्तम अच्छी बुरे कीर्ति मांगे, उनके पीछे भी उनकी कीर्ति का गुणगान यशगान गाया जाता है। ऐसे होते हैं। और सबसे पहले महाराज संत किसे कहते हैं, ये बात हमको समझना है। संत कौन है, किसे कहते हैं? कर्तापन के भाव का अंत कर दे उसे संत कहते हैं। संत दयाळ दयाळ करी तो सर्वांचा सांभाळ, संत दयालु होते। संत दैवाचे दैवत काळ तयासी तो भीत। संत लोग उनको देख के काल भी घबराता है, उनके क्षणिक पास में भी नहीं आता महाराज काल। ऐसा काल घबराता है उनके पास हमें आने के लिए। और ऐसे संतों के पास शरण में जाना महाराज बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे संतों से प्रेम करना बड़े सौभाग्य की बात है। संत की पहचान क्या है महाराज? हम संत की बात करते हैं, संत के रविदास महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं आज यहाँ पे कि संत तुझी तन संगत प्राण। संतों का तन परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, जिसे काल और नाना प्रकार के रोग संतों के मुखमंडल को देखते ही चले जाते हैं महाराज। संतों के मुखमंडल को देखो तो निर्भयता आती है, संत के इस शरीर को देखो तो प्रेम झलकता है, संतों के चेहरों में नूर झलकता है। और महाराज ब्रह्मा मूर्ति संत जगी अवतरले उद्धाराया आले दीन जना। नामदेव महाराज वर्णन करते हैं कि संतों लोगों का जन्म दीन उद्धार के लिए हुआ है। ऐसा संतों का शरीर है महाराज, और पर साक्षात ऐसा शरीर परमात्मा का संत तुझी तन। और संगत प्राण मतलब उनके संगत में, उनके साथ में साक्षात उनके प्राणों में परमात्मा के ही प्राण बसते महाराज। उनका अपना अस्तित्व नहीं रहता, संतों का अपना अस्तित्व नहीं, साक्षात परमात्मा के प्राण है। और परमात्मा के प्राण होने के वजह से गिरते हुए को उठाने का कार्य संतों लोगों ने किए महाराज। हम भगवान को गली गली जंगल जंगल पहाड़ी पहाड़ी न जाने तीर्थ व्रत में घूमते महाराज, कहाँ मिलेंगे भगवान? ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। भगवान मिलते हैं देखो संतों के शरण में। संत ही भगवान है इस जगत में, आज के जगत में। कारण महाराज की भव से पार कौन कराता है? कबीर साहब महाराज कहते हैं, हमरे गुरु की दो भुजा गोविंद के भुज चार, चार से कछु ना सरे दो भुज उतारे पार। हमारे गुरु के दो भुजाएं, दो भुजा वाले ने ही इस जगत संसार को तारा है महाराज। गोविंद के भुज चार, चार से कछु ना सरे। दो चार भुजा वाला ने कभी किसी को तारा है क्या महाराज? दो भुज उतारे पार, दो भुजा वाले पार होते मतलब संतों लोगों के जो आए प्राण है महाराज, संतों लोगों में जो प्राण है वो साक्षात परमात्मा के प्राण बसते हैं। उनमें और संतों में कोई अंतर नहीं। क्यों? कारण है महाराज। कारण देखिए, अब सैजोबाई की गुरु भक्ति देखिए, बहुत बढ़िया भक्ति। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। परमात्मा ने जन्म दिया, मोह माया के फंदे में बांधे महाराज, और गुरु ने
मोह माया से फंदे से निकाल करके आवागमन के रोगों से छुड़ाए। हरि ने कर्म धर्म भरमायो, गुरु ने आत्म स्वरूप लखायो। हरि ने कर्म धर्म के बंधन में हमको भ्रमित कर दिया, मगर उस बंधन से संत लोगों ने निकाले महाराज। गुरु ने आत्म स्वरूप लखाया, आत्म स्वरूप लखाया। हरि ने 5 चोर दिए 7, तास छुड़ाई दास अनाथ। 5 चोर यानी काम क्रोध के फंदे में फंसा दिया, मगर उससे भी गुरु ने छुड़ाते, उससे भी संत छुड़ाते महाराज। इसीलिए उनके हृदय में, उनके साथ में साक्षात परमात्मा के प्राण है, जिसके माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से जगत संसार को तारने का काम संत लोगों ने किए। और सद्गुरु ज्ञान दी जाने संत देवादेव, और वही सद्गुरु श्रेष्ठ होते महाराज, श्रेष्ठ। वो देवों के देव है, सद्गुरु देवों को देव है। गुरु दैवा चेते देव, तया चरणी ठेवा भाव। संत देवों के देव है, संत देवा चेते देव, त्यांच्या चरणी ठेवा भाव। वो देवों के देव है महाराज। क्यों है? क्योंकि सदगुरु का ज्ञान बताने वाले संत लोग हैं महाराज, संत लोग हैं। और संतों लोगों ने ही सदगुरु का ज्ञान बता के इस जगत में प्रचार किए, बड़े बड़े पाखंड और आडंबर को निकाले, बड़े बड़े पाखंड और आज भी देखिए ना महाराज, आज भी देखिए, जो व्यक्ति वेद पुराण के माध्यम से जो को मानते महाराज, वह आज भी संत रविदास जी का नाम लेना पसंद नहीं करते, कबीरदास महाराज का नाम लेना पसंद नहीं करते, दादू दयाल का नाम लेना पसंद नहीं करते, नानक साहब का नाम लेना पसंद नहीं, क्योंकि ये छोटे वर्ग के थे ना महाराज, छोटे वर्ग के थे। छोटे वर्ग के होने के वजह से ये लोग नाम लेना पसंद नहीं करते, उच्च वर्ण वाले। कारण क्या है? क्योंकि अगर वे इनकी कीर्ति गाएंगे महाराज तो उनका सम्मान घटता है, सम्मान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि संतों का, सदगुरु का ज्ञान बता बता करके दुनिया को इन्होंने सदगुरु के शरण में लाया। अगर संत नहीं होते, और संत पैदा होते ही नहीं, संत बनते ही नहीं, तो इस जगत को तारता कौन? कौन तारता? ये अगर गीता भागवत करवाते हैं महाराज, पाखंड आडंबर बताते हैं, झूठ मूठ का कहानी बताते हैं, ये लोग, इन लोगों को खुद नहीं जाने उस बात को, और ये जब ये पाखंड प्रचार करते हैं तो ये जनता होती कैसी? आँख लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जल के मर जाते महाराज। हिंदू मुस्लिम को एकता बनाने का काम किसी ने किया? संतों ने किया। भाईचारा और प्रेम को स्थापित किसने किया? संतों ने किया। और वो भी सदगुरु का ज्ञान दे के किए महाराज, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं। वो सदगुरु का इसलिए है क्योंकि उनको प्रदान की भी वस्तु है, वही उन्होंने जगत में प्रदान किए। उन्हें जो पाए वो बांटे महाराज। और ऐसी ज्ञान सदगुरु ज्ञान जाने संत देवादेव। वो संतों के सदगुरु के ज्ञान को वो संतों लोग जानते हैं महाराज, इसीलिए उन्हें देवों का देव, देवादेव। तुकाराम महाराज बोले ना, संत देवा चे ही देव, तया चरणी ठेवा भाव। संतो देवों के देव है महाराज, भगवानों के भी भगवान है, भगवानों के भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो इस भवमंडल में फंसा दिए, मगर यहाँ से निकालने का कार्य साधु संतों ने किए महाराज, संतों ने किए। इसीलिए सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि सदगुरु ज्ञान जाने संत देवादेव। सदगुरु का ज्ञान कौन जानता है? सिर्फ संत ही जानते हैं, संत ही जानते। क्यों जानते महाराज? आदि पूजा सदगुरु नाता, चाले देवावरी सत्ता। यानी संतों की सत्ता उस परमात्मा तक है जिनके उनके तन परमात्मा का स्वरूप है, उनके प्राणों में सदा बसते हैं। तो जिनके तन में परमात्मा है, जिनके प्राणों में सदा बसते महाराज, उनके प्राण ही परमात्मा के प्राण हैं। तो फिर सदगुरु का जो ज्ञान बताते हैं, परमात्मा का जो ज्ञान बताते हैं, तो उनसे तरेंगे नहीं क्या लोग? तरेंगे महाराज, तरेंगे।
मगर कब उनके चरणों में आएंगे तब। सद्गुरु रविदास महाराज आगे बखान करते, संत ची संगत संत कथा रस। प्रभु अगर मैं संत की संगत दो, मुझे संगत दो तो संत की दो, क्योंकि संतों के संगत में प्रेम है महाराज, और प्रेम मिलता है संतों की संगत में। संतों की संगत करने से क्या होगा, जीवन में कल्याण होता है, मगर प्रेम स्थापित। इधर बोले ना दूसरे लाइन में, संत प्रेम मांझे दीजे देवादेव। संतों की संगत दे, संतों की संगत से प्रेम उपजेगा महाराज, प्रेम उपजेगा। संत की संगत संत कथा, संत की कथा में मुझे प्रेम स्थापित हो, ताकि मैं संतों के कथा का भी श्रवण करूं, वर्णन करूं। संतों की संगत में मुझे प्रेम बरसे, मेरा संतों के प्रति प्रेम हो, संतों की संगत से प्रेम हो, संतों की कथा से प्रेम हो, संतों के कथा रस और उनके प्रेम से उनके आनंद रस का पान करे महाराज। ऐसा सद्गुरु ज्ञान जाने संत देवादेव, ऐसे सद्गुरु का ज्ञान संत लोग लखाते महाराज, लखाते। संतों लोग करते क्या है, तो देखिए आज रविदास महाराज ने संतों के जो विचारधारा को पिरोए है। क्या करते हैं संतों लोग, तो संतों लोग ऐसा कार्य करते हैं। संतों लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम स्थापित करते हैं। संतों लोग एक दूसरे को मार्गदर्शन करके, संतों लोगों ने कभी अपनी बात नहीं कही, उस परमात्मा की बात की जिसने तुमको इस धरा पे भेजा है। ये उनकी बात नहीं की, को त्रेता युग का आएगा, द्वापर युग का आएगा, भलते और युग का आएगा, और पता नहीं कहाँ प्रकट हो गया, वो आएगा तुमको उतारेगा। समय समय में परमात्मा ने सबका अवतार लिए महाराज, सबका अवतार लिया, सबका अवतरण हुआ है। आपका हमारा सबका अवतरण ही है, मगर प्रेम हर किसी ने स्थापित नहीं किए। हथियार उठाने वाले कभी प्रेम की बात नहीं करते महाराज। मेरे रविदास महाराज ने क्या किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखे, कितना मारकाट होता था इस जगत में, मारकाट होता था, तलवार से मारते थे, बंदूक की गोली से मारते थे। कितनी बंदूक की गोलियां रहती थी अंग्रेजों के पास, और भारतीयों के पास क्या रहता था, लाठी तलवार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जन्म जन्म की रार मात्र एक कलम से मिटा दी, एक कलम से मिटा दी। रविदास महाराज ने, कितना बड़ा झगड़ा होता था महाराज हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, राजा और मुगलों के बीच में। मुगल यानी महाराज वो भी क्षत्रिय है, इधर के राजा ठाकुर यानी वो भी क्षत्रिय है। शेख सैयद मुगल और पठान, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और खत्री। तो कहने का तात्पर्य थे, इनके झगड़े में मिटाए साधु संत रविदास महाराज ने, तो क्या बाटे बीच में, प्रेम। प्रेम रविदास महाराज वही कहते हैं कि संत प्रेम मांझे दीजे देवादेव। हे प्रभु, इनके संगत में, इनके आचरण में, इनके कथा में मेरा प्रेम बैठे, मुझे प्रेम स्थापित हो मेरे अंदर में, उनसे प्रेम लग जाए मेरा। मुझे ऐसा संत प्रेम मांझे दीजे देव, मुझे ऐसा कुछ दो कि मेरा इनके प्रति प्रेम बढ़ने। नहीं तो आजकल महाराज संत की निंदा करते, संत की निंदा करते, वो क्या बताएगा भाई, वो क्या करता है। निंदा करने वाला महाराज बुराई से देखता है, उसकी नज़र में नजरिया नहीं होती, और संतों से प्रेम करने वालों में नजरिया होती महाराज। वो कभी संतों की निंदा नहीं करता। संतों में कभी खोट नहीं होते, मगर निंदक खोर उसमें खोट निकालेंगे, तलाशेंगे नहीं। सोने को जैसे तलाशा जाता है वैसे तलाशेंगे नहीं, वैसे तपाएंगे नहीं और तपेंगे भी नहीं, उनमें खोट निकालने की कोशिश करेंगे। और सद्गुरु रविदास महाराज यही बात करते हैं कि सद्गुरु प्रेम मांझे दीजे देवादेव। हे प्रभु, मुझे प्रेम दे, ताकि इस जगत में संतों का आचरण भी हो, संतों से प्रेम भी हो। देखो वही बात नीचे बोले रविदास में, आगे कहते हैं, संत आचरण संत च मार्ग। संतों के जैसे आचरण दो, संतों के जैसे रहा दो। संतों का आचरण महाराज सदाचार, सदाचार व्यवहार का है, सदा व्यवहार का है, समता समानता की प्रीत है, ऐसा संतों का आचरण है।
संतों का आचरण, संतों का बैठना उठना, संतों का अलग ही संतों की पोशाक वो नहीं है महाराज, वो नहीं है पोशाक। जोगी मन ना रंगायो, रंगायो कपड़ा, मन नहीं रंगाया और कपड़ा रंगा दे, ये पोशाक नहीं है संतों की। संतों की पोशाक क्या है? तुम मकतूल सुपेद सुपियल, हम बापुरे जस कीरा। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि संत लोग उज्जवल पवित्र सुपेद सुपियल, सुपियल की तरह पवित्र होते महाराज, और सफ़ेद पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए स्वच्छ निर्मल होते, और उसमें रेशम की धागा, सुपियल रेशम की धागा एक ऐसे चमकदार पोशाक पहनते महाराज। ऐसा उनका ऊपर और बाहर भीतर ऐसा आचरण सुंदर होता है, एकदम निर्मल पवित्र साधु। पावन मनाचा साहे अपराध जनाचा, ऐसे पूर्ण तरह से पवित्र और निर्मल मन के होते, और वो निर्मल भी होते महाराज। उनके तन निर्मल होता, पवित्र होता, और ऐसे पवित्र आचरण हे प्रभु मुझे प्रदान करो। रविदास महाराज कहते हैं संत च आचरण संत च मार्ग, और ऐसे संतों का मार्ग है महाराज, मगर उतना ही मार्ग बड़ा कठिन है संतों का। जितना उज्जवल कपड़ा उतना कठिन उनकी राह, जितना प्रेम से मंजे हुए रहते हैं उतना महाराज जीने के लिए बड़ा कठिन राह है उनकी, क्योंकि उनकी राह को कोई ना समझे, कोई समझ ही नहीं पाता। अगर आज भी हमारे साधु संत रहते ना महाराज, तो पाखंडी लोग उनको आज भी अंदर कर दिए होते, आज भी अंदर कर दिए होते, क्योंकि उनका आचरण तो एक तो देखा नहीं जाता, या फिर दोष लगा देते, दोष लगा देते। उस समय में संत रविदास महाराज को देखा नहीं गया लोगों से, सिकंदर बादशाह से देखा नहीं गया, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोले, कहाँ रह गया। कबीरदास महाराज को देखा नहीं गया लोगों को, उनको भी बोले तुम सिर्फ हमारे आगे शीश झुका, और कबीरदास महाराज ने बोले थे कि भाई मेरा सर मात्र परमात्मा आगे आगे झुकता है, अल्लाह के आगे झुकता है। तू मालिक बन के बैठ जाएगा सिकंदर लोधी, तेरे आगे झुक जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कबीरदास महाराज को महाराज होली कैसे जलाते, लकड़ी के ढेर में जाए बैठाल के नीचे से अंगार लगा दिए, जिंदा जलाने की कोशिश किए, जला दिए, मगर उतने ही निर्मल पवित्र बने संत कबीरदास महाराज। काले थे गोरे बोर गोरे बन के निभरे। संतों का आचरण, संतों का मार्ग बड़ा कठिन है। पाखंड जिसकी सत्ताधारी लोग, पत्ताधारी लोग, वो उनको झुकाने की कोशिश करते हैं, झुकाने की कोशिश किए, बहुत लोगों ने किए। आज भी अगर ऐसे संत हो जाए ना महाराज, वास्तव में देखा जाए तो उनको दो ही ठिकाने, एक तो कोई भी दोष लगा के डाल देंगे और जगत में बदनाम कर देंगे संतों लोग ऐसे। क्यों? क्यों कारण है ना महाराज, उसका कारण है क्योंकि विरोधियों को। आज एक बात बता, रविदास महाराज का प्रचार कौन से समाज के लोग करते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण महाराज गौली थे। गौली मतलब गोवारा, हमारे गाय चराने वाले को गौली कहते हैं, वो समाज के थे। और श्रेष्ठ समाज को किसने बनाया? ब्राह्मणों की समाज श्रेष्ठ। और पूजा कौन से समाज वाले की करते हैं? गौली की महाराज। तो कभी बोले क्या गौली बाबा तू आ, तू मेरा पूजनीय है करके? उस समाज के लोग उनको श्रेष्ठ बताए क्या? नहीं बताए महाराज, नहीं बताए। कभी संत रविदास महाराज और कबीरदास महाराज का प्रचार नहीं किए। अगर कर लेते तो उनका पोथी पुराण का पंडा, ये भांडा फूट जाएगा। लोग वन साइड समझदारी से लेकर के करेंगे, मगर सुवर्ण तो लोग उनकी बात क्यों मानते हैं लोग? क्योंकि लोगों को एक आदत सी बन गई, आदत सी बन गई महाराज। जैसे हमारा सूर्यदेव बाबा उत्तर से ही उगेगा, पश्चिम में ही डूबेगा, ये आदत सी है। अब वो अपनी दिशा नहीं बदल सकता, वैसे मूर्ख लोग कभी अपनी दिशा नहीं बदलेंगे। प्रभु मुझे अगर मेरा आचरण दे, मुझे अगर मेरा मार्ग दे, तो संतों के जैसा दे,
वो कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, सदा निष्पक्ष रहते, सदा स्वतंत्र रहते और संत के वाणी पे भरोसा करते, सत्य पे भरोसा करते। रविदास महाराज कहते हैं कि संत च मार्ग संत कथा रस संत च उलांग उलांगनी। और प्रभु अगर तू मुझे और एक मौका ऐसा दे, संत च उलांग उलांग मतलब महाराज सेवक, मुझे अगर सेवा करने का मौका दे तो संतों के जो दास है उनकी सेवा करने का मौका दे, संतों के भी सेवा करना के मौका दे, उनके दासों की उल्लंघन का मतलब सेवकाई, मुझे ऐसी सेवा प्रदान करो, मुझे ऐसी सेवकाई प्रदान करो और मुझे उनका ऐसा सेवक बना दो कि मैं सदा उनकी सेवा करते रहूं, सदा सेवा करते रहो। महाराज क्यों? संतों की सेवा करने से क्या होगा? क्या होगा संतों की सेवा करने से? महाराज इस जगत में अगर किसी को पुण्य प्राप्त हुआ है तो संतों की सेवा से ही हुआ। इस जगत में अगर किसी ने अच्छा उद्धार किए है, किसी को उतारे है, तो संतों की सेवा से। आप पाठशाला में जुड़ते हो, ये सेवा है महाराज, ये सेवा दे रहे हो, अपना समय दे रहे हो। पाठशाला में सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, कोई प्रवचन करता है वो सेवा देता है, कोई प्रवचन सुनता है वो भी सेवा है महाराज, कोई पाठशाला में पदे पढ़ता है वो भी सेवा है, वो रविदास महाराज की सेवा है। ऐसा सेवा करने का भाग्य आपको मिल रहा है महाराज, कल सेवा करने का भी भाग्य मिलेगा, सेवा देने का भी भाग्य मिलेगा। जब आप खरे सेवक बन जाओगे इस जगत में, मेरे रविदास महाराज की सेवा करोगे, जगत में चारों ओर आप प्रचारक बन के चलोगे और पाखंडियों के विरुद्ध में बात नहीं करोगे, मगर मेरे रविदास महाराज की बात करोगे। मेरे रविदास महाराज की खरी सेवा यही है महाराज, यही है। तुकाराम महाराज का कीर्तन चालू था महाराज, लाखों लोग तुकाराम महाराज का कीर्तन सुनने आते थे, लाखों लोग। और उनके कीर्तन में छत्रपति शिवाजी महाराज आए। बोले छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज आए। मुगलों को मालूम हुआ, औरंगजेब को मालूम हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के कीर्तन में अपने सैनिकों को भेजे, बोले जाओ शिवाजी महाराज को पकड़ के लेके आओ। तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे, सबके तरफ उनकी नजर रहती महाराज, अनेकों में एक है फिर भी रूप अनेक, रूप अनेक नाम अनेक फिर भी वो एक का एक। उनकी दृष्टि सबके तरफ रहती थी और सबकी दृष्टि तुकाराम महाराज की तरफ रहती थी। आज भी है महाराज, अभी प्रवचन हो रहा है तो सबकी आपकी दृष्टि मेरे तरफ है और मेरी दृष्टि सब आप लोगों की तरफ है। तो महाराज पता चला वो उनके सिपाही अंदर भीड़ में घुस रहे थे, तुकाराम महाराज ने जान ले के बोले ये मुगलों के सिपाही है। ध्यान लगाया तुकाराम महाराज अंतर्यामी, संत अंतर्यामी होते महाराज, अंतर्यामी होते करके अपने मालिक के आगे पुकार करते हैं, अंतर्यामी होते करके वो अंतर की जानते महाराज। संतों लोग अंतर्यामी होते, भक्तों लोग अंतर्यामी होते। तो उन्होंने ध्यान लगाया, एक नकली शिवाजी प्रकट हुआ, घोड़ा हुआ और वो पूरे शिवाजी महाराज के पीछे दौड़ने लगे महाराज। शिवाजी महाराज अपनी जगह में बैठे। संतों के चमत्कार देखिए, सेवा भी का ये भी एक सेवा है महाराज, ये भी तुकाराम महाराज ने सेवक। और जब वो घोड़ा दौड़ने लगा, उसके सिपाही पीछे पीछे दौड़ने लगे, सो घोड़ा जाते जाते महाराज खाई में गिरा और पूरे सिपाही उस खाई में गिर गए। यह चमत्कार छत्रपति शिवाजी महाराज भी दिख रहे थे। उन्होंने उठे, प्रवचन सत्संग पूर्ण हुआ महाराज। तुकाराम महाराज का वे घर आए छत्रपति शिवाजी महाराज और तत्काल अपने गुरुदेव के द्वार पे गए और बोले गुरुजी, रामदास महाराज के शरण में उनके गुरुजी थे, और बोले ये तलवार पकड़ो, आज के बाद मैं युद्ध में नहीं करूँगा। बोले मत करना, धन्यवाद। बोले क्या करेगा? बोले मैं आपकी सेवा करूँगा। क्यों? बोले ऐसा क्या हुआ? बोले जब भगवान ही सब पूरे कार्य करने लगे तो हम लोग क्यों करें? बोले हम तो निश्चिंत होकर भक्ति करेंगे ना। तो रामदास महाराज ने बोले बेटा एक काम कर, ठीक है ये तलवार पकड़ और जा इस आदेश को आज़ाद करा दे। बोले ये मेरे भगवान की इच्छा है, इस देश को आज़ाद करा दे, तभी मुझे मेरे द्वार पे आना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की थी महाराज। किसी मुगलों को तलवार नहीं मारे, उन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपने विवेक से और अपने बुद्धि से बड़े बड़े लड़ाई को जीते उन्होंने और देश को आज़ाद कराया महाराज, आज़ाद कराया। ये भी एक सेवा है गुरु की, संत की सेवा। ये भी
क्योंकि संतों ने इस समाज को, देश को, दुनिया को बदलने का कार्य किया। ऐसे आपको प्रचारक बनना है और इस पाखंडवाद के विरुद्ध न जाए कोई बात नहीं, मगर मेरे रविदास महाराज की बात, अच्छी अच्छी बात कौम के आगे रखे, ताकि कुछ हमारे भी लोग पाखंडवाद से निकले। रविदास महाराज कहते हैं कि संतच मारक, संतच आचरण, संतच सेवा, संतच उलांग उल्लंघनी। प्रभु मुझे दास ऐसा बनाए, मुझे सेवक ऐसा बनाए, ताकि मैं संतों की सेवकाई कर सकूं, संतों का सेवा कर सकूं। आगे कहते हैं और एक मांगो भक्ति चिंतामणि। सद्गुरु रविदास महाराज कहते कि प्रभु मैं और एक मांगता हूँ आपसे, भक्ति मांगता हूँ चिंतामणि की, जो सबका चिंता हरण करते हैं, सबकी चिंता का निवारण करते हैं। तुम मुझे बोले ऐसी एक और भक्ति मांगता हूँ जो चिंता का निवारण हो। किसकी महाराज? किसकी चिंता का निवारण हो? रविदास महाराज अब उनको चिंता थी क्या कोई? वो चिंतामणि से मांगते हैं मुझे भक्ति ऐसी प्रदान करो। कैसी भक्ति प्रदान करो कि जनी लखाओ असंत पापीषण, यानी इस जगत में लखाओ यानी दिखाई देना, मुझे इस जगत में ऐसा दिखाई देता है कि पापियों की संगत ना मिले। बस मांगता हूँ, यही मांगता हूँ, ऐसी भक्ति मांगता हूँ कि मुझे पापी की संगत में रहना ना मिले, ताकि मैं चिंतामणि की अटल और निश्चिंत होकर भक्ति करूं। क्योंकि अगर किसी ने सताया ना महाराज, ये पाखंडियों ने सताए, पापियों ने सताए। आज भी महाराज आधा मटका बोलते ना कि आधा ज्ञान मनुष्य को आगे लेके जाता है, डूब जाता है। और ये लोग ऐसा ना करके भी किसी अच्छे व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं। हाँ, तो ऐसे पापी लोगों से मुझे बचाओ। कि रविदास महाराज कहते हैं कि जने लखाऊ असंत पापीषण, यानी इन पापी जो सत्संगत में, जो सेवा में बाधा डालते हैं। पापी कौन है महाराज? यहाँ पे पापी का किसका वर्णन किए? जो सत्संगत में बाधा डाले वो पापी। जो मनुष्य को यहाँ पे, और पापी कहाँ, वो क्या बोले महाराज कि जो हमारे सेवा में बाधा डाले वो पापी। जो सदगुरु की शरण में जाने से रोके वो पापी। वो पापी है महाराज जो संतों के विरुद्ध में जाए वो पापी। यहाँ पे वो नहीं कि तुम क्या करते हो दादा, तुम्हारा आचरण कैसा है। रविदास महाराज तुमको नहीं बोलते कि तुम ऐसा क्यों करते हो, वो नहीं बोलते। उनकी शरण में आए थे, उनको बोलते महाराज। बाबर को क्या बोले थे? बाबर जैसे व्यक्ति खतरनाक इस भारत में न हुआ न होगा। बाबर की ऐसी सेना थी, एक टूबदार चौबदार हुमायूं उसका पुत्र था, ऐसे बगल में चलते थे महाराज कि ताकि बाबर की तरफ तो कोई नज़र उठा के ना देख सके। गोलादार इतना ताकत और भरपूर बल से चलता था। बाबर ने हमारे भारत में चढ़ाई किया था। महाराणा सांगा के साथ कई बार युद्ध हुआ महाराज, और महाराणा सांगा उनमें मारे भी गए थे। अंतिम पड़ाव में चल रहा था। 151 साल की उम्र थी रविदास महाराज की। तो बाबर ने सोचा कि अब मैं भारत में राज करता हूँ, दिल्ली में राज करता हूँ, एक बार संत रविदास महाराज के दर्शन करके आ जाए। पापी लोग भी महाराज तारते हैं, वो आ जाए मगर पापी की संगत ना करे। रविदास महाराज कहते क्या है देखिए। जब बाबर उनसे मिलने गए, रविदास महाराज ने बोले कि क्यों बाबर हुआ बावरा, मन में अगर करता गुमान, लाखों पापियों का खून बहाया, पाप किया माना रे तूने, पाप बहुत किया है, लाखों पापियों का तूने खून बहाया है, ऐसा करता क्यों है? ये बात बाबर के दिल में चोट में लगी महाराज। बाबर रविदास महाराज के शरण में गिरा और अंतिम शिष्य बाबर बना महाराज, अंतिम। तब बाबर ने इस भारत में लड़ना बंद किया, झगड़ना बंद किया। बाबर ने उल्टा शाही खजाने लुटा दिया और गौर गरीबों में प्रेम बांटा। बाबर का आज भी नाम महाराज इस्लाम धर्म बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, सम्मान के साथ ले। जो पहले किया सो किया, जब संत बनने के पहले जो किया सो किया, मगर जब संत बना, संत का आचरण आया, संत की सेवा आई उसके पास, शाही खजाने लुटा दिया। ऐसो चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कौन, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास महाराज की आज्ञा का पालन किया, ऐसी सेवा किया उसने, मगर सेवक बन के किए महाराज, पापी बन के नहीं। रविदास महाराज कहते हैं कि बचना है तो पापियों से बचो, पापियों से बचो।
आगे रविदास महाराज कहते, महाराज रविदास भने सो जाने सो जान। रविदास महाराज कहते कि भैया भला अगर आप जानते हो तो जानो, जब नहीं जानते होगे तो जानने की कोशिश करो। जानो कि संत के आचरण कैसे होते हैं, संत होते कैसे। संत है कोई संत अनंत अंतर्नाही। संत और अनंत यानी परमात्मा में, उनमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई दूजे नहीं है, कोई अलग नहीं है। वो तो भाग्य अच्छे है, आप लोगों को भगवान भी संतों के रूप में मिल रहे हैं। नहीं तो आप भी खोजने जाते पहाड़ पर्वत में, खोजने जाते महाराज, खोजने जाते, और वहाँ तो मिलता ही नहीं कुछ। हम लोगों के भाग्य अच्छे है, हमें संतों के रूप में भगवान मिले, हमने उनका आदर करना चाहिए। संतों का आदर करो। जिस घर में चले जाए, धन्य वो भाग, भाग बड़े हो जागर संत पधारे। बड़े भाग्य महाराज, ऐसे परमात्मा स्वरूप संत जिस घर में आ जाए, उस घर का धन्य भाग है। आज दिवस लिव भरारा बलिहारा, हम घर आयो राजा राम जी का प्यारा। क्या संतों की सराहना गाते जी कबीरदास महाराज और रविदास महाराज। इन दोनों भजनों को देखो तो आप गा के, भाग बड़े जागर संत पधारे। भाग जिसके भाग्य हो उस घर में जाए जो संत पधारे। करी कृपा भवसागर तरे, भवसागर तारे। इस भवसागर से पार कराने वाले ऐसे संत लोग होते जी। और ऐसे संत लोग उनके संगत में अगर नहीं रहेंगे या उनसे मुंह मोड़ेंगे तो हमारा क्या दशा होगी। और संतों लोग उनके आचरण में रहेंगे। तो रविदास महाराज कहते कि बेटा जानना है तो जाने सो जान, भला जानना है तो जान उन्हें। और एक बात जानने के लिए उन्होंने एक बात बोल दी कि संत अनंत अंतर नहीं। संतों और में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वही साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप को जानो महाराज, और अपने जीवन में जो भी भेद होगा संतों के प्रति, जो भी अगर मलाल होगा उसको निकाल दो। आदर करो संतों का, मेरे सम्मान करो मेरे संतों। कारण कि कह रविदास मिलो निज दास, जन्म जन्म के काटे फास। जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त करा देने वाले मेरे ऐसे संतों लोगों का आदर करो महाराज, सम्मान करो। और हो सके तो अपने हृदय में उनको स्थान दीजिए। तुका मने बूढ़ा भक्त सदगुरु नाथ हृदयात। बोले जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। बोलिए जगत के साधु संतों की जय। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज।